हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस लर्निंग प्लेटफॉर्म बीएससी बायो वाला में। स्टूडेंट, आज इस लेक्चर में हम लोग बॉटनी के थर्ड यूनिट, ठीक है, बॉटनी के थर्ड यूनिट जो कि बीएससी सिक्स सेमेस्टर का है, आप लोग को पता ही है, जिस यूनिट का नाम है सॉयल फार्मेशन प्रॉपर्टीज एंड कंजर्वेशन के बारे में आपको जानना है। ठीक है, सॉइल के का कैसे फार्मेशन होता है, सॉइल की क्या प्रॉपर्टीज होती है, किस प्रकार से सॉइल का आप कंजर्वेशन करेंगे, उसके बारे में इस लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग समझेंगे कि सॉइल क्या होता है। ठीक है, सॉइल क्या होता है पहले समझेंगे, फिर हम लोग समझेंगे कि सॉइल का फार्मेशन कैसे होता है, मिट्टी कैसे बनती है, मिट्टी क्या होती है। ठीक है, सॉइल मतलब क्या है, सॉइल का फार्मेशन कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग आज आपके सामने डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप लोग पहली हेडिंग लगाइएगा, सॉइल एंड इट्स फार्मेशन। ठीक है, सॉइल क्या है, उसका फार्मेशन कैसे हुआ है, कुछ बातें आपको हम बताएंगे। ठीक है, जो सॉइल होती है उसकी स्टडी को हम लोग कहते हैं इडेफोलॉजी, यानी कि सॉइल के बारे में अगर हम पढ़ते हैं उसको हम लोग कहते हैं इडेफोलॉजी। ठीक, क्या कहते हैं, इडेफोलॉजी, या इसी को हम लोग, ठीक है, सॉइल की स्टडी को ही हम लोग इडेफोलॉजी के साथ साथ और एक नाम से जानते हैं जिसका नाम है पेडियोलॉजी। क्या नाम है, पेडियोलॉजी। ठीक है, यानी कि इसको दो नाम से जानते हैं, इडेफोलॉजी एंड पेडियोलॉजी। ठीक, चलिए अगर हम बात करें एक सिंपल सी लैंग्वेज में, एक लाइन की बात में, ठीक, कि सॉइल क्या है, तो अपर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट, यानी कि सॉइल, पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत को हम लोग सॉइल के नाम से जानते हैं, यानी कि अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज नोन एज सॉयल। ये एक लाइन की बात हो गई। अगर आपको कहीं उसके सिंपल वे में अगर आपको डिफिनेशन देना है तो आप ये लिख सकते हैं कि अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज नोन एज सॉयल। ठीक, अगर आपको कहीं ज़्यादा लंबे में लिखना है, ज़्यादा डिस्क्राइब करके लिखना है, तो आप कैसे लिखेंगे, पहले उसके बारे में आप लोग समझिए। देखिए, सॉइल की जो साइज होती है, सॉइल की साइज, अब तक की सॉइल बड़ी भी होती है, सॉइल छोटा भी होता है, तो सॉइल के साइज के आधार पे इडेफोलॉजी कहते हैं। सॉइल की साइज की स्टडी को इडेफोलॉजी कहते हैं, जिसमें इडेफॉन का मतलब होता है सॉइल और लॉजी का मतलब होता है स्टडी करना। ठीक है, अभी आपको पूरे के पूरे प्रोसेस को हम लोग लैंग्वेज के माध्यम से बताएंगे भी। देखिए यहाँ पे लिखा है इडेफोलॉजी, इडेफॉन को हम लोग सॉइल और लॉजी का मतलब स्टडी होता है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि स्टडी ऑफ सॉइल इज नोन एज इडेफोलॉजी। ठीक है, चलिए अब थोड़ी सी बात समझते हैं कि सॉइल का फार्मेशन कैसे होता है। ठीक है, मैंने बताया कि सॉइल की अपर जो लेयर होती है उसके बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है, सॉइल कहलाता है। ठीक है, अब इसके बड़े लैंग्वेज के माध्यम से भी हम लोग स्टडी करेंगे। पहले आप ये समझिए, ठीक है, कि सॉइल का फार्मेशन कैसे होता है। ठीक है, देखिए जब सॉइल के फार्मेशन को आप समझ जाएंगे तो आपको जो ये चीज़ है सॉइल क्या है वो आप आसानी से समझ जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग इवोल्यूशन पढ़े होंगे या फिर पढ़ रहे भी होंगे कहीं ना कहीं। ठीक है, आपके जूलॉजी में दिया गया है कि जब इवोल्यूशन हुआ, ठीक है, जब क्या हुई, या आप कहें जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, जब पहली बार पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी, ठीक है, इवोल्यूशन जब हुआ था,
तो सबसे पहले क्या हुआ, किस चीज़ का फॉर्मेशन हुआ? सबसे पहले प्रिमिटिव ओशियन का फॉर्मेशन हुआ, समुद्र का, ओशियन का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। और किसका? रॉकी माउंटेन, पर्वतों के पर्वत दिखाई पड़े, दो चीज़ें थी, क्या था? रॉकी माउंटेन और प्रिमिटिव ओशियन। और आपको पता है जो रॉक होता है वो पत्थर यानी कि बड़े बड़े चट्टानों से मिलके बना होता है। तो इसी चट्टानों से सॉइल का फॉर्मेशन होता है। कैसे होता है उसको समझिए। बड़े बड़े चट्टान है, बड़े बड़े रॉक्स हैं, ठीक है। तो चट्टानों में प्रोसेसिंग होती है, ठीक है, प्रोसेसिंग होती है सॉइल के फॉर्मेशन के लिए। सॉइल प्रोसेसिंग होती है, सॉइल फार्मिंग प्रोसेसिंग होती है, यानी कि पहले विदरिंग होता है, जिसके कारण जो चट्टान होती हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल में टूट जाती है, ठीक है। और जो विदरिंग होता है, यानी कि विदरिंग होगा, छोटे छोटे पार्टिकल में टूट जाते हैं। लेकिन जो विदरिंग वो दो तरीके से होता है। एक होता है केमिकल विदरिंग, दूसरा होता है फिजिकल विदरिंग, ठीक है। फिजिकल विदरिंग और केमिकल विदरिंग। फिजिकल विदरिंग समझिए आप, जैसे चट्टान है, ठीक, अभी तेज धूप हुई, ठीक है, बहुत तेज से धूप हुई, जो पत्थर था वो जलने लगा, यानी कि बहुत ज़्यादा हीट हो गया, ठीक है। और अचानक एकाएक बारिश होने लगी, ठीक, अचानक एकाएक बारिश होने लगी, तो जो पत्थर है, पत्थर में क्रैकिंग हो जाएगी, पत्थर चिटिक जाएगा, पत्थर टूट जाएगा, स्क्रैच आ जाएगा उस पर, टूट जाएगा पत्थर, दरारें फट जाएंगी उसमें, ठीक है। यानी कि भाई टेम्परेचर ज़्यादा था, बारिश हुई, टेम्परेचर कम हुआ एक और इसमें क्रैकिंग हो गई, टूट गया, ठीक है। और क्रैकिंग हुई, टूट गया, इसको हम लोग फिजिकल विदरिंग के नाम से जानते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ उसमें बहुत सारी केमिकल रिएक्शन हुई, जिसके कारण जो टुकड़े थे, बड़े बड़े टुकड़े थे, वो छोटे छोटे टुकड़े में टूट जाते हैं, ठीक है। जब छोटे छोटे टुकड़े में टूट जाते हैं तो फिर वहाँ पे क्या होता है, उसके बाद माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं, मतलब फाइटोप्लैंक्टन आते हैं, उसमें ग्रो करते हैं, ठीक है। ग्रो करके ऑर्गेनिक मटेरियल को ऐड कर देते हैं। ऑर्गेनिक मटेरियल का मतलब भाई उनकी बॉडी, आपको पता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी होती है वो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड की बनी होती है, ठीक है। तो उनकी बनी होती है, तो जो जब वो मरेंगे तो उनकी बॉडी उसी में मिल जाएगी, उसी छोटे छोटे पार्टिकल में, रॉक के। जब वो वहाँ पे डेड होंगे तो वो मर जाएंगे, यानी कि उनकी जो बॉडी है वो ऑर्गेनिक मैटर की बनी हुई है, ठीक है, लिपिड, प्रोटीन, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, इन सब की बनी हुई है। तो मरेंगे तो वहीं वहीं दब जाएंगे, ठीक है, वहीं रह जाएंगे। और धीरे धीरे क्या होगा, जब वो मर जाएंगे धीरे धीरे फाइन पार्टिकल बनेगा, किसका? सॉइल का, क्लेसोम, सेल्टिसोम, ठीक है, इस सोम में वो बदल जाएगा। तो जो वो सॉइल है, ठीक है, छोटे छोटे पार्ट में टूटा, उसमें छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो किए, यानी कि फाइटोप्लैंक्टन ग्रो किए, उसमें मर गए। तो सॉइल में माइक्रो ऑर्गेनिज्म मरा, उसमें क्या हुआ, बहुत सारे मिनरल्स ऐड हो गए, ठीक है, जिसके कारण वो जो सॉइल था, ऑर्गेनिक मटेरियल जब ज़्यादा हो जाती हैं वो सॉइल फर्टाइल हो जाता है, यानी कि भाई मिनरल्स ऐड हो गए उसमें, बहुत सारे केमिकल्स ऐड हो गए, तो सॉइल क्या हो गया, फर्टाइल हो गई, ठीक है। अब क्या होगा भाई, अब जो उसमें पार्टिकल ऐड हुए, अब वो क्या हो जाएगा, उसमें बहुत सारे प्लांट ग्रो कर सकते हैं, इसको हम लोग सॉइल के नाम से जानते हैं, ठीक है। यानी कि विदरिंग विदरिंग हुई, ठीक है, विदरिंग रॉक इन विच ऑर्गेनिक मैटर आर प्रेजेंट एंड प्लांट कैन ग्रो इज नोन एज सॉइल। यानी कि विदरिंग हुई प्लांट में, सॉरी रॉक्स में, रॉक में विदरिंग हुई, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का डिपोजिशन हुआ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के मैटर वहाँ पे आए, ऐड हुए, प्रेजेंट हुए, जिसके कारण प्लांट ग्रो किया,
और उसको हम लोग सॉइल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये हो गई बात सॉइल की। ठीक, एक बार फिर समझिए, ये जो चट्टान थे, पर्वत थे, ये विघटित हुआ। ठीक है, विघटित मतलब वेदरिंग हुआ। ठीक है, उसमें ऑर्गेनिक मैटर मिल गया, जिसके कारण उसकी फर्टिलिटी पावर बढ़ गई। ठीक है, और फर्टिलिटी पावर जब बढ़ गई तो उसमें प्लांट ग्रो करेंगे, डेवलप हो करेंगे। ठीक है, तो सॉइल का फॉर्मेशन कर लेगा। ठीक है, अब जैसे बालू है, बालू। ठीक है, बालू पे क्या एक प्रकार की सॉइल पार्टिकल है, क्या उसमें प्लांट ग्रो कर सकता है? नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसमें ऑर्गेनिक मैटर नहीं है। तो बालू में कोई प्लांट ग्रो नहीं करेगा, क्योंकि उसमें ऑर्गेनिक मैटर नहीं है। अगर वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिक मैटर आ जाए तो उसमें भी प्लांट ग्रो कर सकता है। ठीक, चलिए चलिए इतने बात को लैंग्वेज के माध्यम से समझते हैं। अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज नोन एज सॉइल। द सॉइल वर्ड इज द डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड सोलम। ठीक है, जो सॉइल है वो सोलम वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब होता है फ्लोर या ग्राउंड सरफेस। ठीक है, द सॉइल is defined as weathering or broken 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 particle of earth crust which is mixed with organic matter in which microorganism live and plant can grow। ठीक है, यानी कि ऐसे सॉइल के विदरी के बाद जो ब्रोकन पार्टिकल बनते हैं अर्थ क्रस्ट का, जब उस पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिल जाते हैं, ठीक है, और उसमें प्लांट ग्रो करने लगे, उसको हम लोग सॉइल के नाम से जानते हैं। स्टडी ऑफ सॉइल इज नोन एज इडेफोलॉजी या फिर पेडियोलॉजी। पेडियोलॉजी में पेडॉन का मतलब होता है सॉइल और लॉगस का मतलब स्टडी। इडेफोलॉजी में इडेफॉन का मतलब होता है सॉइल एंड लॉगस का मतलब स्टडी करना। अब देखिए किस प्रकार से सॉइल का फॉर्मेशन होता है, उसके जनरल प्रोसेस को यहाँ पे इस स्केचिंग डायग्राम के माध्यम से दिखाया गया है। जैसे पता गया कि सॉइल का फॉर्मेशन विदरिंग के द्वारा होता है, पेरियोजेनेसिस के द्वारा होता है। कैसे होता है? अब पता है, माना गया कि बड़े बड़े रॉक हैं, ये बड़े बड़े रॉक्स हैं, चट्टानें बहुत बड़ी बड़ी हैं। ठीक, चट्टानों पे विदरिंग हुई। ठीक है, विदरिंग कहने का मतलब आप कह सकते हैं कि उसमें क्रैकिंग, भाई फिजिकल या केमिकल विदरिंग हुई, यहाँ से क्रैक कर गया। ठीक है, छोटे छोटे पार्टिकल में ये टूट गए। ठीक है, तरह की क्रैकिंग हुई तो जो आपका सॉइल था वो क्या किया, वो छोटे छोटे पार्टिकल में टूट गए, जिसको विदरिंग के नाम से जानते हैं। फिर सॉइल में क्या हुई, पेरियोजेनेसिस हुआ, यानी कि जो स्मॉलर फ्रेगमेंट बना वो फिर टूट गए, वो फिर क्या कर गए, वो फिर टूट गए, तो छोटे छोटे पार्टिकल में वो बट गए। तो ये दिखाया गया कि लार्ज पार्टिकल, लार्ज रॉक, ठीक है, बड़े चट्टान टूटे किसमें, छोटे चट्टान में, फिर ये स्मॉलर चट्टान में, यानी कि टूट गए, फिर आगे चल के वो सॉइल बना लेगा। इसको हम लोग क्या, सॉइल फॉर्मेशन को स्केच के माध्यम से बता सकते हैं। तो आप इस डायग्राम से सॉइल फॉर्मेशन को भी दिखा सकते हैं, उतनी ज़्यादा चीज़ों को लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जो मैंने यहाँ पे लिखाया इस चीज़ को आप ऐसे डायग्राम के माध्यम से भी बना सकते हैं कि सॉइल का फॉर्मेशन इस प्रकार से हुआ। तो जो क्वेश्चन अगर 5-7 नंबर का है तो आधे से ज़्यादा नंबर आपको मिल जाएंगे केवल इसी डायग्राम से। चलिए, अब इसी सॉइल फॉर्मेशन को काफ़ी अट्रैक्टिव और लंबे प्रोसेस में दिखाया गया है। इसी पूरे प्रोसेस को जो हमने इतने इतने कम वर्डों में बता दिया गया है, उसी को देखिए यहाँ पे एकदम डिटेल से लिख के बताया गया है। जैसे कोई बड़ा रॉक है, उसको हम लोग पेरेंट रॉक मान लेते हैं। ठीक है, पेरेंट रॉक में विदरिंग हुई, जैसे यहाँ पे विदरिंग हुई, बड़े रॉक में विदरिंग हुई, वैसे बड़ा जो रॉक उसको पेरेंट रॉक माना और उसमें क्या हुई, विदरिंग हुई। विदरिंग हुई यानी कि मौसम वेटिंग हुआ, ठंडा हुआ, फिर गर्म हो गया। ठीक है, यानी कि गीला मतलब पूरा वहाँ पर एकदम पानी है, बरसात हुई है। ठीक है, ड्राई है, सूख गया,
हीटिंग और कूलिंग हुई, गर्मी ठंडी पड़ी, फ्रीजिंग ग्लेशियस है, ठीक है, यानी कि फिजिकल रिएक्शन हो रहे हैं। बहुत तेज बर्फ टेम्परेचर था, अचानक बारिश हुई, टेम्परेचर लो, क्रैकिंग हो गई, तो ये क्या हुआ, फिजिकल विदरिंग हुई। ऐसा हुआ, अब माना कि जो पेरेंट रॉक था वो छोटे छोटे फ्रेगमेंट ऑफ रॉक में टूट गया, यानी कि छोटे छोटे जो पेरेंट रॉक था उससे छोटे छोटे पार्टिकल में टूट गया। जब छोटे छोटे पार्टिकल में टूट गया तो वहाँ पे केमिकल विदरिंग होगी। केमिकल विदरिंग का मतलब हाइड्रेशन प्रोसेस होगा, हाइड्रोलिसिस प्रोसेस हो सकता है, कोऑर्डिनेशन, ठीक है, सॉरी, कार्बोनेशन प्रोसेस हो सकता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस हो सकता है। तो तमाम प्रोसेस वहाँ पे हो सकते हैं केमिकल विदरिंग में। तो ये तमाम प्रोसेस जब होंगे, जो पेरेंट रॉक से रॉक बना था, अब वो रॉक फिर छोटे छोटे फाइन पार्टिकल में, फाइन स्मॉल मिनरल पार्टिकल में वो टूट जाएंगे। तो जब वो छोटे छोटे पार्टिकल में टूट जाएंगे तो फिर उसमें पेरियोजेनेसिस की क्रिया होगी। पेरियोजेनेसिस का मतलब इनऑर्गेनिक मैटर उसमें ऐड होंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें ग्रो करेगा, फाइटोप्लैंक्टन्स वहाँ पे ग्रो करेंगे, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें जब ऐड होंगे तो क्या होगा, यानी कि पेरियोजेनेसिस होगा, जिसका मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ऐड होगा, ठीक है, जिसके कारण क्या हुआ, सॉइल प्रोफाइल का फॉर्मेशन होगा, जो आगे हम बताएंगे सॉइल प्रोफाइल के बारे में, ठीक है। तो क्या होगा, सॉइल यहाँ से बन जाएगी। तो ये पूरा प्रोसेस होता है किसके बारे में, एक कह सकते हैं कि सॉइल के फॉर्मेशन में। अब बात आती है टाइप्स ऑफ सॉइल या सॉइल टाइप। सॉइल कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, सॉइल क्या है, सॉइल का फॉर्मेशन कैसे हुआ, ये पता चल गया। अब बात आती है सॉइल टाइप्स, सॉइल कितनी प्रकार की होती है। देखिए सॉइल दो प्रकार का होता है, ठीक है, किसके बेस पे होता है अभी आप समझ जाएंगे। पहला होता है रेसिडुअल या सेडिमेंट्री सॉइल, रेसिडुअल या सेडिमेंट्री सॉइल। मान लीजिए कोई चट्टान है या रॉक है, बड़े बड़े रॉक है, ठीक, ये रॉक पेरेंट रॉक है, यहीं पे है, ये पहले से पड़ा हुआ है, इसमें फिजिकल केमिकल विदरिंग हुई, तमाम प्रोसेस हुई, जो सॉइल का फॉर्मेशन हुआ वो यहीं हो गया, यानी कि जहाँ रॉक था वहीं सॉइल बना और रह गया, उसको हम लोग रेसिडुअल या सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं। अब दूसरा समझिए ट्रांसपोर्ट सॉइल क्या होता है। ऐसे रॉक, ठीक है, बने यहाँ, सपोज करिए रॉक बना वहीं, लेकिन वाटर रनिंग के द्वारा, रनिंग वाटर के द्वारा, बरसात हुई या विंड के द्वारा, हवा के द्वारा, जो सॉइल बना था वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला गया। किसी भी प्रोसेस के द्वारा वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता है, उसको ट्रांसपोर्ट सॉइल कहते हैं। और जब सॉइल जहाँ बना, जहाँ बड़े बड़े चट्टान थे वही टूट करके सॉइल बन गया, उसको हम लोग रेसिडुअल सॉइल के नाम से जानते हैं। तो ट्रांसपोर्टेड और रेसिडुअल में क्या अंतर है, सॉइल जहाँ बना वहीं रह जाए एट द प्रेजेंट साइट ऑफ द फॉर्मेशन, प्रेजेंट एट द साइट ऑफ फॉर्मेशन, जहाँ बना वहीं रह जाए उसको रेसिडुअल या सेडिमेंट्री रॉक। सॉइल बना कहीं और, ठीक है, गया कहीं और, उसको हम लोग ट्रांसपोर्टेड सॉइल के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए शॉर्ट फॉर्म में इसको और दिखाएं। जो ट्रांसपोर्टेड सॉइल है उसको कई ग्रुप में बांटा गया है, जैसे कैलोवियल सॉइल, एलोवियल सॉइल, ग्लेशियल सॉइल और इओनियन सॉइल। सॉइल बना कहाँ, कहीं भी बना, लेकिन ग्रेविटी के कारण वो सॉइल दूसरी जगह चला गया। जैसे सपोज करिए ये बड़ा सा आपका चट्टान है, बगल में खाई है, सॉइल तो बना लेकिन ग्रेविटी के कारण, भाई ये चट्टान है, ऊंचाई पे है, ये नीचे जमीन खाली गड्ढा है, सपोज करिए खाई है बहुत बड़ा सा, लेकिन रॉक ऊपर है, रॉक टूटा सॉइल के फॉर्म में,
लेकिन ग्रेविटी के कारण कहाँ नीचे चला आया, तो उसको हम लोग कैलोवियल सॉइल के नाम से जानते हैं। दूसरा होता है एलुवियल सॉइल। सॉइल यहाँ बना अब बरसात हुई कसके, अब जो सॉइल था वो वाटर के द्वारा, वाटर करंट के द्वारा यहाँ चला आया सॉइल, तो उसको एलुवियल सॉइल कहते हैं। दूसरा है ग्लेशियर सॉइल। जो ग्लेशियर्स थे वहाँ पे सॉइल का फॉर्मेशन हुआ, वो धीरे धीरे चले आए नीचे की तरफ। इलोरियल सॉइल। इलोरियल सॉइल क्या है, सॉइल का फॉर्मेशन यहाँ हुआ, अब हवा चली कसके, अब वायर जो उसके पार्टिकल थे सॉइल के उड़ के कहीं और चले गए, तो वो इओनियल सॉइल। ये तो क्या था, एक स्केचिंग डायग्राम था, सारी चीज़ को एक शॉर्ट नोट में लिख के आपको दे दिया गया। आइए अब इसको हम लोग लैंग्वेज के माध्यम से समझते हैं, काफ़ी लंबे चौड़े में। चलिए, सॉइल टाइप्स ऑफ सॉइल। सॉइल कितने प्रकार का होता है, तुमने बताया ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ ओरिजिन, कहाँ बना कहाँ गया उसके आधार पर इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला रेसिडुअल सॉइल और दूसरा ट्रांसपोर्टेड सॉइल। रेसिडुअल का मतलब क्या, मैंने बताया सॉइल जहाँ बना, जहाँ उसकी सारी प्रोसेसिंग फिजिकल केमिकल वेदरिंग हुई, सॉइल वही का वही रह गया जहाँ बना एट द प्रेजेंट साइड, ठीक है, उसको हम लोग रेसिडुअल के नाम से जानते हैं। तो वही लिखा गया है, द सॉइल इन विच होल प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन सच एज विदरिंग पेरियोजेनेसिस occurs at same place is known as residual soil. In such type soil formation occurs at a place where parent rock is present. दूसरा transported soil, the soil in which wither material are taken away at other places. यानी कि सॉइल यहाँ बना लेकिन चला गया कहीं और, किसके द्वारा गया, वाटर के द्वारा, एयर के द्वारा, ग्रेविटी के द्वारा, इसको हम लोग ट्रांसपोर्टेड सॉइल के नाम से जानते हैं। आगे लिखेगा ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ ट्रांसपोर्टिंग एजेंट द ट्रांसपोर्टेड सॉइल इज अ फॉलोइंग टाइप्स। कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन से कारक हैं जो ट्रांसपोर्टेड सॉइल का फॉर्मेशन करती है, उसके आधार पर इसको कई ग्रुप में बांटा गया है। जैसे एलोवियल सॉइल, यानी कि जो सॉइल है वो ट्रांसपोर्ट हो जाए रिवर वाटर के द्वारा या रनिंग वाटर के द्वारा। इओलियन सॉइल, यानी कि वाटर ट्रांसफर हो, सॉइल ट्रांसफर हो जाए एयर विंड के द्वारा। ग्लेशियल द्वारा आइस या ग्लेशियर के द्वारा ट्रांसफर हो जाए। ग्रेविटी के द्वारा, यानी कि ग्रेविटी के द्वारा सॉइल एक जगह से दूसरी जगह चले जाए, उसको हम लोग कैलोवियल सॉइल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आता है सॉइल टाइप्स ऑफ, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, यहाँ पे लिखना था सॉइल टाइप्स ऑफ इंडिया। इंडिया में कौन कौन सी प्रकार की सॉइल पाई जाती है वो आपको यहाँ पे देखना है। सॉइल टाइप्स ऑफ इंडिया, इंडिया में कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है, सॉइल पाई जाती है, तो यहाँ पे इंडिया लिख लीजिएगा वाइट एंड रैपिड जो भी आपके पास हो कट पिट करके। इन इंडिया द सॉइल आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। इंडिया में जो सॉइल पाए जाते हैं उसको कई ग्रुप में बांटा गया है, ठीक है। थोड़े से पानी पी लेते हैं। चलिए आगे बढ़िए। पहला आपका लेटेराइट सॉइल। लेटेराइट सॉइल का मतलब, देखिए ऐसी सॉइल जो लेटेराइट सॉइल होते हैं ये येलोइश रेड कलर के होते हैं, ठीक है, जो एमपी बिहार तमिलनाडु बंगाल, ठीक है, हैदराबाद असम जैसे स्थानों पर पाए जाते हैं, जिसमें ह्यूमस ज़्यादा मात्रा में होती है, ठीक है, यानी कि एविडेंटली मात्रा में ह्यूमस होती है जो एग्रीकल्चर के लिए अच्छी मानी जाती है, वो लेटेराइट सॉइल है। यानी कि इसमें यहाँ पे कई सॉइल पाई जाती है, जैसे लेटेराइट सॉइल, ब्लैक कॉटन सॉइल, रेड सॉइल, एलुवियल सॉइल, ठीक है, एल्कलिक सॉइल या फिर सैलाइन सॉइल, ठीक है। अगला है डिजर्ट सॉइल या अगला है स्कैंटिया हिल माउंटेन सॉइल, पेट्री सॉइल, तो तमाम सॉइल पाए जाते हैं। एक एक सॉइल के बारे में समझिए, ठीक है, जल्दी से इस टॉपिक को फिनिश करते हैं, ठीक है।
जो लेटराइन सॉइल होता है ये येलो या रेड कलर का होता है। येलोइश रेड कलर का होता है, जो बिहार, एमपी, बिहार, तमिलनाडु, बंगाल, हैदराबाद, असम जैसे स्थानों पर पाए जाते हैं। जिस इस प्रकार के सॉइल में जो ह्यूमस होता है वो ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है और ये अच्छी सॉइल होती है किसके लिए? एग्रीकल्चर के लिए। अगला है ब्लैक कॉटन सॉइल। ऐसे सॉइल जो ब्लैक कलर के होते हैं, ठीक है, जो काटन के प्रोडक्शन के लिए, कल्टीवेशन के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है, ठीक है। ये सॉइल है, ये कहाँ पाई जाती है? तमिलनाडु, बॉम्बे, आंध्र प्रदेश, नॉर्थ राजस्थान, बुंदेलखंड रीजन ऑफ यूपी, यूपी के बुंदेलखंड में यहाँ पे पाई जाती है। ये जो है सॉइल होता है ये कैसा होता है? WHC होता है, यानी कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है। ये अपने वाटर यानी कि अपने सॉइल पार्टिकल के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में वाटर को स्टोर कर सकते हैं, जिसके कारण इसमें ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होती है, यानी कि जो भी आप चीज़ इसमें बोया जाता है उसका प्रोडक्शन ज़्यादा मात्रा में होता है। चलिए अगला आता है रेड सॉइल। ये भी आपकी इंडिया में पाई जाती है, ठीक है, पाया जाता है, फिर पाई जाती है वो अलग प्रोसेस है, ठीक है। जो रेड कलर का होता है इसमें ह्यूमस की मात्रा थोड़ी कम होती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होती है। जो आपके एमपी, ठीक है, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, असम, उड़ीसा और साथ ही साथ साउथ ईस्ट बॉम्बे, कोटक नगर, छोटा नागपुर, ठीक है, झांसी डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी की झांसी डिस्ट्रिक्ट में इन सब में पाया जाता है, ठीक है। आप किस स्टेट से हैं यूपी के? थोड़ा एक बार कमेंट करके बताइएगा जरूर से। अगला आता है आपका एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल क्या है? इट इज़ लार्जेस्ट सॉइल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड इन पार्ट ऑफ यूपी। एलुवियल सॉइल क्या होता है? सबसे बड़ा लार्जेस्ट सॉइल का ग्रुप माना जाता है, यानी कि लगभग आपके यूपी में देखा जाए, ठीक है, यानी कि अगर आपके कंट्री में देखा जाए, इंडिया में देखा जाए, तो ये सॉइल काफ़ी जगह पाया जाता है। जैसे आपके यूपी में, एमपी में, बिहार में, राजस्थान, पंजाब, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा जैसे आदि डिफरेंट स्टेट में ये पाए जाते हैं। क्योंकि ये जो सॉइल होता है ये काफ़ी अच्छा होता है किसके लिए? वीट प्रोडक्शन के लिए, राइस प्रोडक्शन के लिए, मेज, आयर प्लांट, शुगर केन प्लांट, वेजिटेबल प्लांट, कॉटन प्लांट, यानी कि बहुत सारे प्लांट का प्रोडक्शन आप इस सॉइल से कर सकते हैं, ठीक है, जो काफ़ी अच्छी सॉइल मानी जाती है। अगला था एल्कलिक सॉइल या सैलाइन सॉइल। जो एल्कलिक सॉइल होता है ये भी आपके इंडिया में पाया जाता है, लेकिन इस सॉइल में ज़्यादा मात्रा में साल्ट होता है, जो कि कानपुर आपके यूपी में पड़ता है, लखनऊ, हरदोई, रायबरेली, उन्नाव इन जैसे उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। साथ ही साथ आपके इंडिया के पंजाब, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश इन जैसे शहरों में, देश यानी कि स्टेट में ये एल्कलाइक सॉइल पाया जाता है, जिसको हम लोग बरर या ऊसर के नाम से जानते हैं, जहाँ पे कोई भी प्लांट का प्रोडक्शन जल्दी नहीं होता, ठीक है, यानी कि यहाँ पे प्लांट ग्रो नहीं कर पाते। नेक्स्ट आता है डिजर्ट सॉइल, ठीक है। तो ये जो सॉइल होता है ये एरिड या सेमी एरिड जोन होता है, जो इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न, राजस्थान, साउथ, पंजाब, ठीक है, में पाया जाता है, जिसमें WHC यानी कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सॉइल की बहुत कम होती है और ये अनफिट होता है किसके लिए? कल्टीवेशन के लिए। यहाँ पे प्लांट का प्रोडक्शन नहीं होता। चलिए नेक्स्ट है स्कैंटी सॉइल ऑफ हिल माउंटेन। जो स्कैंटी सॉइल ऑफ हिल माउंटेन है ये माउंटेन यानी कि हिल पहाड़ों पे पाई जाती हैं, जिसमें लॉस एंड इमेच्योर मात्रा में सॉइल होता है। सॉइल बहुत अच्छी नहीं होती, इमेच्योर होती है, जिसमें WHC यानी कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी पाई जाती है, जो बहुत ही एसिडिक सॉइल मानी जाती है। नेक्स्ट और लास्ट आता है पिटी सॉइल, जो कि ब्लू कलर का होता है, इसमें जो ह्यूमस होता है वो ज़्यादा मात्रा में होता है, लेकिन ये एसिडिक नेचर का होता है, जो लगभग मार्सी हैबिटेट में पाए जाते हैं, यानी कि वेस्ट बंगाल, ठीक है, अल्मोड़ा, यूपी इन सब जैसे स्टेट, इन स्टेट के साथ साथ साउथ ईस्ट तमिलनाडु में भी ये पाया जाता है। ये सॉइल काफ़ी अच्छी मानी जाती है किसके लिए? आपके बेटर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप के प्लांट को, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो ह्यूमस होता है वो ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए अच्छी मानी जाती है, ठीक। चलिए
तो ये पूरा रहा सॉइल के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे हम लोग सॉइल प्रोफाइल के बारे में, जो कि आपके लिए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आपके एग्ज़ाम में पॉइंट क्वेश्चन आना मस्ट है, यानी कि तय है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा। तो आप लोग इस पॉइंट को ध्यान से पढ़िएगा। कल के लेक्चर में इस लेक्चर यानी कि इस टॉपिक के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में सॉइल प्रोफाइल के साथ। तब तक अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको डेली की डेली नोटिफिकेशन मिलते रहे और आपकी बीएससी सेमेस्टर की तैयारी अच्छे से हो सके।